धर्मांतरण के मामलों पर सरकार ने अब सख्ती दिखाने का मन बना लिया है। जबरन धर्म बदलवाने और धोखे से शादी कर धर्मांतरण कराने वालों पर लगाम कसने के लिए सरकार एक नया संशोधन बिल ला रही है। इसके साथ ही बिल की खास बात यह है कि अब सरकार मूल धर्म में वापसी पर भी प्रतिबंध लगाने जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सोमवार से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और काफी हंगामेदार रहने वाला है। इस बार भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में अपनी मंशा साफ कर दी है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को लेकर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। सरकार सदन संशोधन बिल लेकर आएगी। नए संशोधन बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति जबरन, लालच देकर या धोखे से धर्म बदलवाता है तो उसे कड़ी सजा और भारी जुर्माना भुगतना होगा। संशोधन बिल के जरिए सरकार कानून को और सख्त बनाने जा रही है। आप किसी धर्म को माने, अनुयायी को माने, पूजा पद्धति को माने, उसमें किसी को एतराज नहीं, लेकिन आप ऐसा कृत्य करते हैं जिससे दूसरे धर्मावली को कोई ठेस पहुंचती है, आहत होता है, समुदाय को होता है, तो उसमें आर्टिकल 26 में रोकने का भी अधिकार है। आजकल देखने में आया है अनेक धार्मिक संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा प्रलोभन से अथवा कपटपूर्ण धर्मांतरण के प्रयास किए जाते हैं, जिसका काफी समय से धर्म परिवर्तन आदि की बातें चल रही है। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ नए संशोधन बिल में सरकार ने सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाया है। किन किन पर रहेगा प्रतिबंध? गलत जानकारी देकर धर्मांतरण, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, धोखाधड़ी करके धर्मांतरण, जबरदस्ती प्रचार करना, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराना। संशोधन बिल में कितनी सजा? नाबालिग के साथ 10 से 20 साल, 10 लाख रुपए तक जुर्माना। SC/ST महिला के साथ 10 साल से 20 साल, 10 लाख जुर्माना। दिव्यांग महिला का धर्मांतरण 10 से 20 साल तक सजा, 10 लाख रुपए तक जुर्माना। सामूहिक रूप में 20 साल या उम्र कैद, 25 लाख रुपए तक जुर्माना। इसमें एक चीज आपके संज्ञान में विशेष रूप से लाना चाहता हूं, अगर इन अपराधों की कोई पुनरावृत्ति करता है, एक बार किया जैसे बताए, बार बार दोहराता है, तो उसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन का कारावास तक हो सकता है, और इसमें न्यूनतम आर्थिक दंड 50 लाख तक का। और यही अपराध ऊपर बताए जैसे संस्था द्वारा अगर किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, सरकार को कोई ग्रांट मिलती है तो बंद होगी, उसकी रिकवरी होगी, और संस्था के पदाधिकारियों को वो जो ऊपर मैंने बताया 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष वो सजा के प्रावधान होंगे। प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से सियासत के केंद्र में रहा है। सरकार का दावा है कि ये बिल धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, लेकिन इस बिल से अब प्रदेश में नई राजनीति शुरू होने जा रही है। अब देखना होगा कि सदन में ये बिल कितनी आसानी से पास हो पाता है। जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।